कभी सोचा है कि कुछ लोगों को बात किए बगैर ही इज्जत मिल जाती है और कुछ चीख चीख कर थक जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं। क्या ये किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल फार्मूला छुपा है? जनाब, माहिर नफ्सियात के मुताबिक इज्जत का ताल्लुक ताकत या पैसे से नहीं बल्कि कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर से होता है। ये छोटी मगर ताकतवर चीजें हैं जो दूसरे इंसान के दिमाग को रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती हैं। तो जनाब, इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे नफ्सियाती इशारे जो किसी को भी आपकी वैल्यू समझने पर मजबूर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। नहीं जनाब, नोट कर लीजिए रूल नंबर 1। इंसान हमेशा उस चीज की कदर करता है जो कम मिलती है। जो चीज हर वक्त सामने हो दिमाग उसे मामूली समझ लेता है। एक सादा मिसाल है कि जब कोई दोस्त आपको रोज कॉल करे तो आप जवाब देना छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही शख्स कुछ दिन गायब हो जाए तो आप खुद सोचने लगते हैं कि क्या वो नाराज है, क्या मैंने कोई गलती की। यही है जनाब ह्यूमन साइकोलॉजी। कमी हमेशा वैल्यू बढ़ाती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताइएगा। तहकीकात के मुताबिक हमारा दिमाग किसी चीज की किल्लत को कीमती समझता है, इसलिए ब्रांड्स लिमिटेड एडिशन या ओनली फ्यू लेफ्ट जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी में भी यही फार्मूला लगता है। अगर आप हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग हमेशा मिलने वाली चीज समझेंगे, और जब आप अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी की कदर करना सीखते हैं। रूल नंबर 2। कभी कभी सीधा रास्ता सबसे मुश्किल होता है। अगर आप किसी से बराह रास्त कोई काम कहते हैं तो उसका दिमाग फौरन जिद में आ जाता है। यही इंसानी फितरत है। यही वो लम्हा है जहां रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है, यानी आप बराह रास्त किसी बात पर जोर देने की बजाय उल्टा इशारा देते हैं ताकि सामने वाला खुद फैसला करे। एक मशहूर मिसाल है, जब किंग फ्रेडरिक ने अपने मुल्क के लोगों को आलू उगाने का कहा तो सबने इनकार कर दिया। तब बादशाह ने आलू के खेतों के इर्द गिर्द गार्ड खड़े कर दिए। लोगों ने समझा ये चीज तो कीमती है और इसी वजह से लोगों ने आलू उगाने शुरू कर दिए। यही है रिवर्स साइकोलॉजी। जब आप किसी चीज को मना करके उसकी अहमियत बढ़ा देते हैं, ये उसूल आपके रिलेशंस, बिजनेस और हमारी डेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 3। इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है जो हासिल करने में मेहनत और वक्त मांगती हो। जब कोई चीज आसानी से मिल जाए दिमाग उसे आम समझ लेता है। तहकीकात के मुताबिक जो लोग किसी मकसद या ताल्लुक के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं वो उसे ज्यादा कदर और इज्जत भी देते हैं। इसीलिए याद रखें, मेहनत सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि इज्जत भी पैदा करती है। जो चीज हासिल करना आसान ना हो वही इंसान के दिल में जगह बनाती है। अगर बात की समझ आ गई है तो कमेंट्स में बताइएगा। रूल नंबर 4। कभी कभार एक छोटी सी गलती इंसान को ज्यादा फेवरेट बना देती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई शख्स परफेक्ट लगता है तो लोग उससे फासला महसूस करते हैं, लेकिन जब वही शख्स एक छोटी सी गलती करता है तो लोग समझते हैं ये भी हमारी तरह है। तो जनाब, इसमें रिजल्ट क्लियर है। लोग परफेक्ट इंसान नहीं बल्कि असल इंसान चाहते हैं। इसलिए कभी कभार आपसे गलती हो जाए तो खुद को कमजोर न समझें। ले जनाब, अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। इंसान का दिमाग हमेशा अपने पिछले फैसलों के मुताबिक अमल करना पसंद करता है। यानी अगर कोई शख्स एक बार हाँ कह दे तो वो अगली बार ना कहना मुश्किल समझता है, क्योंकि दिमाग खुद से तजाद बर्दाश्त नहीं करता। माहिरीन नफ्सियात इसे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। इसी उसूल को सोशल साइंस में फुट इन द डोर टेक्निक भी कहा जाता है। मसलन अगर आप किसी से पहले एक छोटी सी हेल्प मांग लें तो वो अगली बार बड़ी हेल्प करने के लिए भी ज्यादा आसानी से राजी हो जाएगा। ये फार्मूला हमारे डेली की रिलेशंस में भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपकी बात को संजीदगी से ले तो पहले उससे किसी छोटे फैसले पर इत्तेफाक कीजिए। जब वो एक बार हाँ कह देगा तो दिमाग खुद ब खुद अगली बात पर भी हाँ की तरफ माइल होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रूल नंबर 6। इंसान फितरी तौर पर दूसरों को देखकर फैसले लेता है। जब सब लोग किसी चीज को सही कहते हैं तो दिमाग भी उसे सही मान लेता है। इसी को सोशल प्रूफ कहा जाता है। इसलिए जब हम खरीदारी से पहले रिव्यूज देखते हैं तो हमारा दिमाग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो अपनी बात के साथ सोशल सबूत दिखाएं।
क्योंकि दुनिया भी वही मानती है जो सब मान चुके हों। रूल नंबर 7, जब आपका दिल बोझल हो जाए तो तब भी अगर आप मुस्कुराएं तो दिमाग समझता है कि आप खुश हैं और चंद लम्हों बाद आप वाकई बेहतर महसूस करने लगते हैं। ये उसूल रिवर्स एक्शन कहलाता है। अगर आप किसी डर, खौफ, गम या सुस्ती में आ चुके हैं तो इंतजार न करें, मूड बदलें, अपना एक्शन बदलें, क्योंकि जब जिस्म हरकत में आता है तो सोच खुद ब खुद बदलने लगती है। जनाब, ये उसूल हमें ये नहीं सिखाते कि दिमाग को बदल दो, बल्कि ये समझाते हैं कि वो हमें कैसे बदलता है। जो शख्स अपने जहन के पैटर्न को पहचान लेता है वो जिंदगी में ज्यादा अच्छे फैसले ले सकता है। मेरी राय में दिमाग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लाना शायद मुमकिन नहीं। आखिर में याद रखिएगा, ये वीडियो किसी इलाज या हतमी मशवरे के लिए नहीं है, बल्कि इंसानी नफ्सियात और रवैयों पर मबनी एक तालीमी गुफ्तगू है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इंसान वाकई अपने दिमाग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।